कहते हैं बच्चे का भाग्य माँ के हाथों में होता है। मतलब माँ की गोद पहला स्कूल है और उसके दिए संस्कार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। इस विचार में काफी गहराई है ना? बिल्कुल। और इतिहास में देखें तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ एक माँ के संस्कारों ने न सिर्फ एक व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को, यहाँ तक कि राष्ट्र की नियति को ही बदल दिया। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच में होता आया है। और आज हम भारत के इतिहास की एक ऐसी ही असाधारण माँ की कहानी में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं, राजमाता जीजाबाई। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जो इसी बात पर रोशनी डालते हैं कि कैसे उनके दिए संस्कारों ने एक बच्चे शिवा को छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में गढ़ा। हाँ, ये वाकई एक कमाल की यात्रा है। ये दिखाती है कि कैसे एक माँ की परवरिश, उनका अपना दृढ़ संकल्प और जो गहरे मूल्य उन्होंने दिए, उसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये सिर्फ एक माँ बेटे की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये तो एक राष्ट्र के उदय की कहानी की जड़ है एक तरह से। तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि जीजाबाई ने जो संस्कार दिए, जो शिक्षा दी, उनका वो अटूट धैर्य, इन सब ने मिलकर कैसे न केवल शिवाजी महाराज को बनाया बल्कि भारत के इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी हम महसूस करते हैं। जरूर। शुरुआत उनके परिचय से करते हैं और उस माहौल से जहां उनका अपना चरित्र बना। हाँ, तो जीजाबाई का जन्म हुआ था 1598 में और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, उनमें बचपन से ही कुछ खास गुण थे। वो बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाली थी, उनमें एक हिम्मत थी, मतलब स्वाभाविक साहस था, और वो हमेशा ऊंचे आदर्शों में यकीन रखती थी। ये गुण सिर्फ उनकी अपनी पहचान नहीं थे बल्कि उनके पूरे जीवन की नींव जैसे थे। और उस जमाने को देखें तो इन गुणों का महत्व और भी बढ़ जाता है। मतलब 17वीं सदी का भारत, सोचिए, राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था, लगातार लड़ाइयाँ, भारी ताकतों का असर बढ़ रहा था। ऐसे में धर्मपरायण होना सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, वो एक नैतिक मजबूती का निशान था। हिम्मत सिर्फ शारीरिक बल नहीं बल्कि मन का अडिग होना था, और आदर्शवादी होना, वो तो उस वक्त लगभग एक क्रांतिकारी सोच थी। ये गुण किसी के लिए भी अहम होते, पर एक ऐसी महिला के लिए जो आगे चलकर एक राष्ट्र निर्माता की मां बनने वाली थी, उनके लिए तो ये अनिवार्य थे, बहुत जरूरी थे। उनका विवाह हुआ शाहजी भोसले से, जो खुद भी एक बड़े वीर योद्धा और सामंत थे। लेकिन हालात, जैसा आपने कहा, बहुत मुश्किल थे। शाहजी राजे अक्सर लड़ाइयों में, संधियों में और वो राजनीतिक दांवपेच में उलझे होने की वजह से घर से दूर ही रहते थे। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जीजाबाई पर ही युवा शिवाजी के पालन पोषण की लगभग पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। लेख इस बात पर जोर देता है कि उन्होंने इन मुश्किल हालात को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया। बिल्कुल। और यहीं उनका वो महान संकल्प सामने आता है। उन्होंने ये पक्का कर लिया था कि उनका बेटा सिर्फ अपने पिता की जागीर का वारिस बनकर नहीं रहेगा, नहीं, उसे एक ऐसा हीरो बनना था जो अपनी मातृभूमि को, अपने लोगों को विदेशी शासन के अन्याय से, जुल्म से आजाद कराएगा। ये सिर्फ एक माँ की इच्छा नहीं थी, ये एक दूरदर्शी सोच थी, स्वराज्य का सपना था। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त स्वराज्य का सपना देखना भी कितना बड़ा और शायद कुछ लोगों को नामुमकिन लगने वाला ख्याल रहा होगा। दक्कन में देखिए कितनी शक्तिशाली सल्तनतें थीं, आदिल शाही, कुतुब शाही, मुगलों का बढ़ता हुआ दबदबा। इन जमी जमी ताकतों के सामने अपनी आज़ादी की कल्पना करना ही अपने आप में बड़ी बात थी, और ये सोचना कि उनका बेटा इन बड़ी शक्तियों को चुनौती देगा और अपनी जमीन को आजाद कराएगा, इसके लिए सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि असाधारण मानसिक बल चाहिए था, अटूट विश्वास और बहुत गहरी दूरदृष्टि की जरूरत थी। जीजाबाई सिर्फ बच्चे को पाल नहीं रही थीं, वो एक भविष्य के शासक को, एक मुक्तिदाता को, एक प्रतीक को गढ़ रही थीं। और जिस तरह से वो गढ़ रही थी, वो तरीका भी बहुत अलग और असरदार था। यही बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। लेख बताता है कि हर रात जीजाबाई अपने बेटे शिवा को कहानियां सुनाती थी। कौन सी कहानियां? रामायण, महाभारत और भारत के महान संतों और वीरों के जीवन की कहानियां। ये सिर्फ लोरी या मनोरंजन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये चरित्र बनाने की एक बहुत सोची समझी और शक्तिशाली तकनीक थी। हाँ, ये महाकाव्य तो भारतीय संस्कृति, नैतिकता, मूल्यों के जैसे खजाने हैं। रामायण हमें धर्म सिखाती है, कर्तव्य, मर्यादा, वचन निभाना सिखाती है। महाभारत न्याय के लिए संघर्ष करना, कर्म का महत्व
और मुश्किल हालात में भी सच और नैतिकता पर टिके रहने की प्रेरणा देता है। और संतों की कहानियां, वो तो आध्यात्मिक शक्ति, सहनशीलता और इंसानियत का पाठ पढ़ाती हैं। हाँ, और वो सिर्फ कहानियां सुनाकर रुकती नहीं थी। वो उन कहानियों के हीरो के कामों को शिवाजी के जीवन के मकसद और कर्तव्य से जोड़ती थी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें उनका एक बहुत असरदार कोट मिलता है। बेटा, जैसे भगवान राम ने राक्षसों का संहार करके धर्म की रक्षा की, जैसे वीर अर्जुन ने अधर्म और अन्याय के खिलाफ युद्ध किया, वैसे ही तुम्हें भी अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, अन्याय का सामना करना है और धर्म की स्थापना करनी है। जरा सोचिए, एक बच्चे के मन पर इन शब्दों का, इस सीधी तुलना का क्या असर हुआ होगा? इसका असर तो यकीनन बहुत गहरा रहा होगा। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक रस्में नहीं था, जैसा जीजाबाई उसे पेश कर रही थी। उनके लिए और जैसा उन्होंने शिवाजी को सिखाया, धर्म का मतलब था सही व्यवहार करना, अपना कर्तव्य निभाना, न्याय के रास्ते पर चलना, प्रजा का ध्यान रखना और अन्याय का विरोध करना। रामायण और महाभारत के उदाहरणों से उन्होंने शिवाजी के मन में ये बात बैठा दी कि बहादुरी का मतलब सिर्फ जंग जीतना नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों के लिए लड़ना है। ये कहानी सुनाने की कला का इस्तेमाल था राष्ट्र निर्माण के एक शक्तिशाली औजार के तौर पर। ये कोई मामूली शिक्षा नहीं थी, ये भविष्य के एक आदर्श राजा के चरित्र की नींव रख रही थी। इन पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों के साथ साथ उन्होंने शिवाजी के मन में एक और बहुत जरूरी, मतलब बेहद अहम कॉन्सेप्ट डाला, मातृभूमि का महत्व। उन्होंने सिखाया कि जिस मिट्टी पर हम पैदा होते हैं वो हमारी सगी माँ से भी बढ़कर है और उसकी सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये क्रांतिकारी विचार था, हाँ, खासकर उस दौर में जब वफादारी अक्सर किसी राजा, जागीरदार या सल्तनत के प्रति होती थी। मातृभूमि को सबसे ऊंची माँ का दर्जा देना और उसके लिए वफादारी को सबसे बड़ा धर्म बताना, ये लोगों को एक साझा पहचान और एक साझा मकसद के लिए जोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इसने वफादारी को व्यक्तिगत स्तर से उठाकर एक सामूहिक, एक राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। लेख में उनका एक और कोट है जो उस भावना को पूरी तरह साफ करता है। शिवा, याद रखना, जिस मिट्टी पर तू जन्मा है, जिस हवा में तू सांस लेता है, जिस पानी को तू पीता है, उस मातृभूमि के लिए जीना और अगर जरूरत पड़े तो मर मिटना ही सच्चा क्षत्रिय धर्म है। ये शब्द सिर्फ उपदेश नहीं थे, ये शिवाजी के जीवन के लिए गाइड करने वाले सिद्धांत बन गए। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो यही वो चिंगारी थी जिसने शिवाजी के दिल में स्वराज्य की आग जलाई। जीजाबाई ने बड़ी खूबी से व्यक्तिगत कर्तव्य जैसे अपनी प्रजा की रक्षा, न्याय करना को एक बड़े राजनीतिक और राष्ट्रीय लक्ष्य यानी मातृभूमि की स्वतंत्रता, स्वशासन से जोड़ दिया। उन्होंने शिवाजी को ये समझाया कि उनका जीवन सिर्फ उनके अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं है, बल्कि उस पूरी धरती और उसके करोड़ों लोगों के लिए समर्पित है। यही समझ शिवाजी के भविष्य के सारे कामों का आधार बनी। और जब शिवाजी बड़े हुए और उन्हें असल जिंदगी की मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ा, दुश्मन चारों तरफ थे, साधन कम थे, धोखे का खतरा था, तब भी जीजाबाई का मार्गदर्शन एक चट्टान की तरह उनके साथ रहा। स्रोत बताता है कि उन्होंने शिवाजी को कभी डरने या हिम्मत हारने नहीं दिया। वो लगातार उनका हौसला बढ़ाती रहीं, उन्हें हिम्मत और आत्मविश्वास देती रहीं। ये लीडरशिप का एक बहुत अहम पहलू है। देखिए, सैन्य रणनीति और युद्ध का हुनर अपनी जगह है, लेकिन असली परीक्षा तो मानसिक मजबूती और नैतिक बल की होती है, खासकर जब हालात खिलाफ हो। जीजाबाई ने शिवाजी को सिर्फ एक योद्धा नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा नेता बनाया जो दबाव में भी शांत रह सके, जो हार ना माने और जिसका नैतिक रास्ता बिल्कुल साफ हो। उन्होंने उसे सिखाया कि डर लगना स्वाभाविक है, पर डर के आगे घुटने टेक देना कायरता है। उन्होंने शिवाजी को सच्चे राजा के गुणों और कर्तव्यों के बारे में भी लगातार सिखाया। वो अक्सर कहती थी, जैसा कि लेख में जिक्र है, याद रखना शिवा, सच्चा राजा वो नहीं जो सिर्फ शासन करे, बल्कि वो है जो अपनी प्रजा को अपनी औलाद समझे, उनकी हिफाजत करे और बिना किसी भेदभाव के न्याय का साथ दे। ये सिर्फ एक नैतिक उपदेश नहीं था, ये उनके लिए शासन का एक प्रैक्टिकल सिद्धांत था, जिसे उन्होंने शिवाजी के मन में गहराई तक बिठा दिया था। और इसका नतीजा हमें शिवाजी के शासनकाल की नीतियों और उनके व्यवहार में साफ दिखता है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक शिवाजी अपनी प्रजा को सचमुच अपना कुटुंब मानते थे, अपना परिवार।
उन्होंने जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सबके साथ न्याय किया। उन्होंने किसानों की रक्षा की, व्यापार को बढ़ावा दिया और सबसे अहम, उन्होंने जुल्म के खिलाफ सख्ती से आवाज उठाई, चाहे जुल्म करने वाला कोई भी हो। उन्होंने कमजोरों और जरूरतमंदों की हिफाजत को अपना पहला फर्ज माना। ये उस जमाने के कई दूसरे शासकों के बर्ताव से बिल्कुल अलग था। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है कि इस तरह के मानवीय, दयालु और न्यायप्रिय नेतृत्व का स्रोत क्या था। और जवाब हर बार घूम फिरकर उनकी मां जीजाबाई द्वारा दिए गए संस्कारों पर ही आकर टिकता है। बिल्कुल। जब शिवाजी महाराज ने आखिरकार इतने संघर्षों के बाद अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि जीजाबाई के दिए संस्कार ही उनके शासन की नींव बने। स्रोत कुछ ठोस मिसालें देता है जो इस असर को दिखाती हैं। हाँ। जैसे उन्होंने मंदिरों और दूसरे धर्मों के पवित्र स्थानों की रक्षा की और उनका आदर पक्का किया। किसी भी धर्म के पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने की सख्त मनाही थी। महिलाओं का सम्मान उनके राज में सबसे ऊपर था। यहाँ तक कि युद्ध में पकड़ी गई दुश्मन पक्ष की महिलाओं को भी पूरे सम्मान के साथ वापस भेजा जाता था। ये उस जमाने में एक अभूतपूर्व बात थी, आप सोचिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। और उनकी प्राथमिकता हमेशा अपनी प्रजा की सुरक्षा और भलाई रही। उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिससे किसानों पर ज्यादा बोझ ना पड़े और आम आदमी सुरक्षित महसूस करें। सही। उनका शासन न्याय पर आधारित था। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जहां हर किसी को आसानी से इंसाफ मिल सके और ताकतवर आदमी भी कानून से ऊपर ना हो। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कागजी नीतियाँ या कोई प्रशासनिक सुधार नहीं थे। ये उन गहरे नैतिक और मानवीय मूल्यों की जीती जागती तस्वीर थे जो जीजाबाई ने बचपन से शिवाजी के चरित्र में पिरो दिए थे। सभी धर्मों का आदर, नारी का सम्मान, प्रजा के प्रति शासक का अटूट कर्तव्य और न्याय की सर्वोच्चता। ये सिद्धांत शिवाजी के लिए सिर्फ नियम नहीं थे, वो उनके स्वभाव का, उनके स्वधर्म का हिस्सा बन चुके थे। ये दिखाता है कि बचपन में डाले गए संस्कार कितने स्थायी और असरदार हो सकते हैं, खासकर जब उन्हें लगातार याद दिलाया जाए और उन्हें जीने का एक आदर्श सामने रखा जाए। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? जो लेख का मुख्य विषय है, जो बार बार सामने आता है, वो यही है कि संस्कार ही किसी व्यक्ति के और खासकर एक होने वाले नेता के चरित्र और भविष्य की असली नींव होते हैं। जीजाबाई ने सिर्फ शिवाजी को जन्म नहीं दिया था, उन्होंने अपने संस्कारों से, अपनी शिक्षा से, अपने अटूट धैर्य और अपने फौलादी इरादे से उन्हें शिवाजी से छत्रपति शिवाजी महाराज बनाया था। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। उनका जीवन सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, बल्कि ये सभी माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक ऐसा संदेश है जो कभी पुराना नहीं होगा। यह हमें याद दिलाता है कि बच्चों में सच, धर्म, कर्तव्य और न्याय के अर्थ में हिम्मत, दया और अपनी जड़ों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों को डालना कितना जरूरी है। ये मूल्य ही उन्हें न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से कामयाब और संतुष्ट बनाते हैं, बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करने के लायक भी बनाते हैं। जीजाबाई ने साबित किया कि एक समर्पित माँ क्या कुछ हासिल कर सकती है। राजमाता जीजाबाई का असर वाकई हमारी कल्पना से भी परे था। ये कहानी पूरी तरह से साबित करती है कि एक माँ की भूमिका बच्चे को जन्म देने और पालने पोसने से कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी होती है। ये चरित्र बनाने, मूल्य डालने और आखिर में किस्मत को आकार देने तक फैली हुई है। जैसा कि स्रोत निष्कर्ष निकालता है, राजमाता जीजाबाई सिर्फ शिवाजी महाराज की मां नहीं थी, बल्कि वो पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत थी और आज भी है। और ये हमें आज के समय के बारे में एक अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में, जहां इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें अनगिनत हैं और जहां शायद व्यक्तिगत मार्गदर्शन कम होता जा रहा है, क्या चरित्र निर्माण और गहरे मानवीय मूल्यों को डालने के लिए वो व्यक्तिगत ध्यान, वो सार्थक बातचीत और कहानी सुनाने की वो सदियों पुरानी कला उतनी ही जरूरी या शायद आज और भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है जितनी जीजाबाई के समय में थी? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को अपने अपने जीवन में जरूर सोचना चाहिए।